हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। दिल्ली एनसीआर में भी बारिश ने दी दस्तक। देर रात जमकर हुई बारिश, चिलचिलाती गर्मी और उमस से मिली राहत। यूपी के कई जिलों में भारी बारिश और बिजली का कहर। बिजली गिरने से 17 लोगों की जान गई। प्रयागराज, मिर्जापुर, कौशाम्बी और जौनपुर में गिरी बिजली। मुंबई में कल से हो रही है बारिश से दादर, सायन जैसे निचले इलाके में कई जगह भरा पानी। ट्रैफिक सुस्त होने की वजह से लगी वाहनों की लंबी कतार। मुंबई से सटे ठाणे में पिछले 12 घंटे में 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि बोरीवली में 170 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मुंबई और आसपास के इलाकों में आज भी हो सकती है भारी बारिश। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न कोस्ट पर घने बादल छाए हुए हैं, जिस वजह से यहां भारी बारिश की संभावना है। तेज बारिश की आशंका के चलते मुंबई, रायगढ़, ठाणे, रत्नागिरी और नासिक में आज के लिए येलो अलर्ट है, जबकि पालघर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई में कल से रुक रुक कर भारी बारिश होने से मलाड इलाके में जल भराव हो गया है। मलाड में कल रात 8 बजे करीब ओबराई मॉल के पास सड़क पर भरा पानी। आने जाने में लोगों को हुई दिक्कत। मुंबई के मलाड एक्सप्रेस हाईवे पर बनी सीढ़ियां तेज बारिश में ढहीं। मलबे में दबी 3 मोटरसाइकिलें, सड़क पर फैला मलबा। मुंबई के ज्यादातर इलाकों में रात भर होती रही रुक रुक कर बारिश। घाटकोपर, कुर्ला, चैंबूर, अंधेरी और दादर में जोरदार बारिश। मौसम विभाग ने आज भी भारी बारिश की जारी की है चेतावनी। बिहार के कटिहार में जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे लोग। शिवगंज में बांध टूटने से बड़ी मुसीबत। 3 साल से अटका है पुल निर्माण का काम। चीन को भारत का कड़ा संदेश। भारत और चीन के बॉर्डर के पास फॉरवर्ड एयरबेस पर वायुसेना ने उतारे अपने सबसे ताकतवर लड़ाकू अपाचे हेलीकॉप्टर और मिग-29 लड़ाकू विमान। भारत ने साफ संदेश दे दिया है कि वो चीन की किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए तैयार है। मिग-29 लड़ाकू विमान अपग्रेड होने के बाद और घातक हो गए हैं। वहीं अपाचे हेलीकॉप्टर का डिजाइन ऐसा है कि इसे रडार पर पकड़ना मुश्किल होता है। भारत और चीन के बीच लद्दाख की गलवान घाटी में तनाव के बाद से दोनों देशों के बीच रिश्ते तल्ख चल रहे हैं। इस तैयारी से साफ है कि गलवान में 20 जवानों की शहादत को सेना भूली नहीं है। चीनी घुसपैठ को लेकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री को राजधर्म का पालन करने की नसीहत दी है। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि पीएम को इस मामले में देश को वास्तविकता बतानी चाहिए और चीनी सैनिकों के कब्जे से भारतीय सरजमी को मुक्त कराने के लिए राजधर्म का पालन करना चाहिए। कपिल सिब्बल ने पीएम के लद्दाख दौरे को लेकर भी सवाल उठा दिए। सिब्बल ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को लद्दाख में जिस स्थान पर गए थे वह कोई अग्रिम मोर्चा नहीं है, बल्कि एलएसी से 230 किलोमीटर दूर है। राहुल गांधी ने भी मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा, देशभक्त लद्दाखी चीनी घुसपैठ के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। भारत की खातिर उन्हें सुने सरकार। कांग्रेस ने गार्जियन अखबार के हवाले से पैंगोंग झील के आसपास चीन के कब्जे का किया दावा। पूछा, पीएम इशारों में क्यों बात कर रहे हैं? पीएम मोदी ने कहा, आज के समय में बड़ी हैं चुनौतियां, लेकिन भगवान बुद्ध के अहिंसा और शांति के सिद्धांतों के जरिए चुनौतियों से निपटेंगे। कल धर्मचक्र प्रवर्तन दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे पीएम मोदी। लेकिन जिस अस्पताल में पीएम मोदी ने घायल सैनिकों से मुलाकात की थी, उस पर आर्मी ने दी सफाई। ऑडियो वीडियो ट्रेनिंग हॉल को वार्ड में बदला गया है। काफी पहले किया गया था बदलाव। पीएम मोदी के लद्दाख दौरे के एक दिन बाद फिर सामने आया चीन का एक और प्रोपेगेंडा वीडियो। ग्लोबल टाइम्स ने जारी की शिनजियांग प्रांत में चीनी आर्मी के युद्धाभ्यास की तस्वीरें। भारत में 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध के बाद टिकटॉक का बड़ा फैसला। सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक ने चीन से बनाई दूरी। भारत का चीन को एक और बड़ा झटका। यूपीएमआरसी ने रद्द किया कानपुर और आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए चाइनीज कंपनी का ठेका। तकनीकी खामी को बताई वजह। गलवान घाटी में 20 भारतीय सैनिकों की शौर्य गाथा फिल्म के जरिए आएगी सामने। अभिनेता अजय देवगन ने किया फिल्म बनाने का ऐलान। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से अमरनाथ यात्रा की तैयारियों पर मांगी रिपोर्ट। पूछा, यात्रियों को क्वारंटीन करने के क्या इंतजाम है?
जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, 2 आतंकी मारे गए, सेना के 2 जवान भी घायल। जम्मू कश्मीर के राजौरी में तलाशी के दौरान हथियार और गोला बारूद बरामद, काफी वक्त से छिपाकर रखे गए थे विस्फोटक। बांग्लादेश सीमा पर स्मगलर्स ने बीएसएफ टुकड़ी पर किया हमला, 3 जवान घायल, जवानों की जवाबी कार्रवाई में स्मगलर्स भी घायल, 8 किलो गांजा बरामद। चीन से लगने वाली सीमा की ओर जा रहे भारतीय सैनिकों का मनाली में स्वागत, तिब्बती समुदाय के लोगों ने बैनर और सफेद रंग के कपड़े लहराकर किया स्वागत। कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की जान लेने वाले विकास दुबे का 48 घंटे बाद भी कोई सुराग नहीं। विकास की तलाश में पुलिस की 25 टीमें मार रही हैं छापे। 8 पुलिस वालों की हत्या कर फरार हुए विकास दुबे पर कार्रवाई शुरू, उसी की जेसीबी मशीनों से उसके घर को गिराया गया। घर के नीचे बंकर नुमा कोठरी होने की आशंका, सारी संपत्ति जब्त करने की तैयारी। कानपुर हत्याकांड की जांच में जुटे पुलिस वालों को मिले चौंकाने वाले सुराग, विकास की कॉल डिटेल से कुछ पुलिस वालों से बात होने के सबूत मिले। 3 दिन पहले मुठभेड़ में गई थी 8 पुलिस वालों की जान। यूपी पुलिस ने विकास दुबे के बारे में सही जानकारी देने पर इनाम की राशि 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख की। जानकारी देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी। कानपुर में चौबेपुर थाने के एसओ विनय तिवारी मुखबरी के शक में सस्पेंड, उनकी जगह पुष्पराज सिंह को बनाया गया नया इंचार्ज। कानपुर के विकास दुबे कांड में शहीद हुए जितेंद्र सिंह पाल का मथुरा में किया गया अंतिम संस्कार, प्रशासन और स्थानीय विधायक की मौजूदगी में राजकीय सम्मान के साथ दी गई विदाई। कानपुर कांड में शहीद सब इंस्पेक्टर नेबूलाल का भदोई में अंतिम संस्कार, गंगा घाट पर दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर इनोवा कार से फरार हुए विकास दुबे और उसके साथी कानपुर देहात के पीटरापुर गांव में अपने करीबी के घर रुके थे। थोड़ी देर वहां रुकने के बाद निकल गए। कानपुर में पुलिसकर्मियों की हत्या के आरोपी विकास दुबे की संपत्तियां गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त करने की कार्रवाई शुरू, बैंक खाते भी सील होंगे। कानपुर के बाद विकास और उसके भाई के लखनऊ के मकान भी होंगे ध्वस्त। ग्रेटर नोएडा में कुख्यात गैंगस्टर सुंदर भाटी समेत 4 कुख्यात गैंगस्टरों की संपत्ति कुर्की गई। कुर्की गई संपत्ति की कीमत 8 करोड़ रुपए है। इस गिरोह पर 40 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। नोएडा थाना एक्सप्रेसवे में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश घायल, बदमाशों पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। प्रियंका गांधी ने योगी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस चलाएगी ऑनलाइन अभियान। सीबीआई ने डिफेंस डील करवाने का दावा करने वाले धोखेबाज अनिरुद्ध सिंह को किया गिरफ्तार। पीएम के प्रमुख सचिव का विशेष सहायक होने का करता था दावा, कई आपराधिक धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज। महाराष्ट्र सरकार के महंगी गाड़ियां खरीदने के फैसले पर बीजेपी ने साधा निशाना, कहा जब वेतन देने के लिए पैसे नहीं तो फिर कहां से हो रही है फिजूल खर्ची। शिक्षा विभाग 22 लाख की कीमत वाली 5 गाड़ियां खरीदेगा। महाराष्ट्र बीजेपी में बड़ा फेरबदल, देवेंद्र फडणवीस के सभी प्रतिद्वंदियों को कार्यकारिणी से किया गया बाहर, पंकजा मुंडे को भी नहीं मिली जगह। बिहार चुनाव से पहले नए चुनावी समीकरण की सुगबुगाहट, आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा खुश नहीं है चिराग पासवान। झारखंड के बोकारो में एक हाईटेक पार्क के उद्घाटन के दौरान भड़के मंत्री जगन्नाथ महतो, कार्यक्रम से ठीक पहले अव्यवस्था को लेकर नाराज हुए मंत्री जी। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी बनाने के विरोध में टीडीपी के प्रदर्शन के 200 दिन पूरे हो चुके हैं। एक राज्य एक राजधानी की हो रही है मांग। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव के जन्मदिन पर एसपी नेताओं ने सामाजिक दूरी का नियम तोड़ा। मुरादाबाद के एसपी सांसद एसटी हसन और 4 विधायकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव के जन्मदिन पर एसपी नेताओं ने सामाजिक दूरी का नियम तोड़ा। मुरादाबाद के एसपी सांसद एसटी हसन और 4 विधायकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार 1.5 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गोबर खरीदेगी। छत्तीसगढ़ गोबर खरीदने वाला पहला राज्य है।
उत्तर प्रदेश में मऊ में पुलिस ने 3 शातिर लुटेरे गिरफ्तार किए। लुटेरों के पास से 50,000 रुपए कैश, हथियार और पुलिस के फर्जी आई कार्ड भी बरामद किए गए हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के जिला स्तर के नेताओं में आपस में मनमुटाव। शिवसेना ने एनसीपी पर लगाया पार्टी तोड़ने का आरोप। पटना में पीएनबी बैंक लूट मामले का खुलासा करने वाली टीम का भव्य स्वागत। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने फूलों की बारिश के साथ पुलिस टीम का स्वागत किया। यूपी के ग्रेटर नोएडा में टोल प्लाजा पर कार सवार ने दिखाई दबंगई। टोल मांगने पर पिस्टल दिखाकर टोल कर्मचारियों को धमकाया। बिना टोल दिए गाड़ी लेकर फरार हुआ। पुलिस सीसीटीवी की मदद से आरोपी की तलाश में जुटी। यूपी लोक सेवा आयोग की मेंस 2018 परीक्षाओं में पास हुए अभ्यर्थियों का इंटरव्यू 13 जुलाई से शुरू होगा। 984 पदों के लिए 2670 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू होगा। यूपी में इस साल कांवड़ यात्रा न होने से वाराणसी के व्यापारी मायूस। पूजा और कपड़ा व्यापारियों ने कांवड़ यात्रा न निकलने पर निराशा जताई। कोरोना की वजह से रद्द की गई है यात्रा। दिल्ली में तेल के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस आज साइकिल रैली से विरोध जताएगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी दिल्ली के सभी बीजेपी सांसदों के घर जाकर ज्ञापन सौंपेंगे। ट्विटर पर नेपोटिज्म के खिलाफ मुहिम चलाने की बात का सुशांत के पिता ने किया खंडन। बोले सारे मैसेज फर्जी हैं, मेरा कोई ट्विटर अकाउंट नहीं। बता दें कि सोशल मीडिया पर सुशांत के पिता के नाम से विरोध वाले मैसेज वायरल हो रहे हैं। उत्तराखंड सरकार अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में अब गैंडों को बसाने की तैयारी में। पार्क में 40 से 50 गैंडे लाकर छोड़े जाएंगे। राजस्थान के जैसलमेर में टिड्डियों को काबू करने के लिए ड्रोन से किया गया दवाओं का छिड़काव। इंग्लैंड से मंगाई गई मशीनों का भी इस्तेमाल। कोलकाता के अलीपुर में एक बिल्डिंग में आग लगी। 5 दमकल गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। आज होगा इस साल का तीसरा चंद्र ग्रहण। यह ग्रहण वास्तविक चंद्र ग्रहण ना होकर एक उपछाया चंद्र ग्रहण होगा। यह ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। अमरनाथ यात्रा 2020 के लिए आज होगा छड़ी मुबारक का आगाज। आज श्रीनगर में सुबह 5 बजे के करीब पूजा के बाद छड़ी मुबारक को पहलगाम ले जाया जाएगा, जहां पर भूमि पूजा की रस्म पूरी होगी। कोरोना संक्रमण के चलते अमरनाथ यात्रा न कर पाने वाले भक्त अब आरती का सीधा प्रसारण पहली बार आज से देख पाएंगे। आज से बाबा बर्फानी की आरती का सीधा प्रसारण सुबह 8 बजे से होगा। बोत्सवाना के ओकावांगो डेल्टा में 275 हाथियों की रहस्यमय मौत से हड़कंप। वन विभाग ने मौत की वजह का पता लगाने के लिए जांच के आदेश दिए हैं। मृत हाथियों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में शार्क के हमले में एक शख्स की मौत। पानी में डाइविंग के समय शार्क ने किया था हमला। अमेरिका के अलाबामा में शॉपिंग मॉल में फायरिंग के दौरान 8 साल के बच्चे की मौत। फायरिंग में 3 लोग घायल। पुलिस फायरिंग की घटना की जांच कर रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी के ट्वीट पर धन्यवाद कहा। राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्वीट कर कहा, अमेरिका लव्स इंडिया। पीएम मोदी ने अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस पर बधाई दी थी। अमेरिका के सिएटल हाईवे पर तेज रफ्तार गाड़ी चला रहे शख्स ने 2 महिलाओं को टक्कर मारी। हादसे में महिलाएं बुरी तरह से जख्मी। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार किया। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने मंत्रियों की बैठक बुलाकर आशंका जताई कि उनकी सरकार के खिलाफ साजिश रची जा रही है। विपक्ष मांग रहा है ओली का इस्तीफा। रूस के मॉस्को में प्रेसिडेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बाहर हजारों लोगों ने किया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने संविधान संशोधन के विरोध में याचिका दायर की। शनिवार से लागू संविधान संशोधन के तहत रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2036 तक राष्ट्रपति बने रहेंगे। देश में कोरोना हर दिन बना रहा है नए रिकॉर्ड। पिछले 24 घंटे में 23,000 नए मामले सामने आए। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 6,48,000 के पार पहुंचा। दिल्ली में एक दिन में 2,505 नए मरीजों की पुष्टि हुई। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 97,200 पहुंचा। कोरोना से अब तक कुल 3,000 से ज्यादा लोगों की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में 23,000 से ज्यादा लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ। दिल्ली में अब तक कोरोना के 6,20,368 टेस्ट हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना से मरीजों की रिकवरी रेट 70% के पार पहुंच गई है। दिल्ली में अब तक 68,526 लोग ठीक हुए हैं।
कोरोना संक्रमण में 2 लाख का आंकड़ा पार करने वाला पहला राज्य बना महाराष्ट्र। राज्य में एक्टिव मरीजों की अब तक की कुल संख्या 83,295। अब तक कुल 8,671 लोगों की कोरोना से मौत। गोवा में एक दिन में कोरोना मरीजों का सबसे बड़ा आंकड़ा। एक दिन में कोरोना के 108 नए मामले सामने आए। अब तक गोवा में कुल 1,482 केस सामने आ चुके हैं। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 743 नए मामले सामने आए। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 21,231 हुई। राज्य में कोरोना से अब तक 736 लोगों की मौत हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में एक दिन में 227 कोरोना के नए केस सामने आए। इसमें 40 सीआरपीएफ के जवान भी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में कोरोना का आंकड़ा 8,246 पर पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में हैदराबाद में 1500 से ज्यादा कोरोना केस। तेलंगाना में भी 1850 नए केस सामने आए। एमपी के ग्वालियर में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए वीकेंड पर पूर्ण लॉकडाउन। सिर्फ दूध, मेडिकल स्टोर और पेट्रोल पंप को ही खोलने की अनुमति। एमपी में अब तक कोरोना के 14,297 मरीजों की पुष्टि हुई है। राज्य सरकार ने कोरोना के कारण इस साल सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और तकनीकी शिक्षा संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए परीक्षा आयोजित नहीं करने का निर्णय लिया है। परीक्षा के बिना छात्रों को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाएगा। कर्नाटक में आज से हर रविवार को लागू रहेगा लॉकडाउन। रात का कर्फ्यू भी अब रात 9 बजे के बजाय 8 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू होगा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में सीएम बिप्लब देब ने मुख्यमंत्री कोरोना प्रतिरोध अभियान की शुरुआत की। लोगों को अनानास और नींबू का शरबत पिलाया। वंदे भारत मिशन के तहत कुवैत से भारतीय यात्रियों को लेकर इंदौर पहुंचा विमान। वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों में फंसे भारतीयों की हो रही है स्वदेश वापसी। बीजेपी के सेवा ही संगठन कार्यक्रम को पीएम मोदी ने किया संबोधित। अलग अलग राज्यों में कोरोना संकट में पार्टी संगठन के लिए कामों की समीक्षा की। बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद के दौरान पीएम मोदी ने संगठन के काम की जमकर तारीफ की। कहा, सेवा के दौरान कई कार्यकर्ताओं की मौत भी हुई, लेकिन लोगों की मदद का जज्बा कम नहीं हुआ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कोरोना टेस्ट नेगेटिव। सीएम नीतीश के सभी सचिव और सुरक्षा गार्डों का टेस्ट कराया गया था। एक डीएसपी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव। यूपी के बलिया में कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए बने अस्पताल में भारी अव्यवस्था। एक मरीज ने बनाया अस्पताल के अंदर का वीडियो। बाथरूम से लेकर वार्ड तक दिखा गंदगी का अंबार। कोरोना संकट के बीच देश में ट्रैक्टरों की बिक्री ने तोड़े सभी पुराने रिकॉर्ड। जून महीने के दौरान ट्रैक्टर की बिक्री में दिखी बढ़ोतरी। यूपी बोर्ड के स्कूलों में शुरू होगी ऑनलाइन पढ़ाई। शिक्षकों और अभिभावकों को दी जाएगी ट्रेनिंग। कोरोना संकट के बीच दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद को आम लोगों के लिए खोल दिया गया। सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक खुलेगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। ओडिशा के गंजाम जिले में कोरोना नियमों का उल्लंघन करने पर दूल्हा, उसके पिता, 2 भाई और चाचा गिरफ्तार। बारात लेकर गाजे बाजे के साथ निकला था शादी करने। 50,000 का जुर्माना भी लगा। देश के पहले सुपर सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट्स की लॉन्चिंग होगी। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू दोपहर 12 बजे करेंगे लॉन्च। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आर्ट ऑफ लिविंग ने एक ऐप बनाया है। ऐप में चैटिंग, वीडियो कॉलिंग से लेकर ई पेमेंट के फीचर्स। दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 12 लाख के पार हुई। अब तक 52 लाख से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। संक्रमितों के मामले में पहले नंबर पर है अमेरिका, जहां संक्रमितों की तादाद 29 लाख के करीब पहुंची। ब्राजील और रूस हैं दूसरे और तीसरे नंबर पर। WHO ने कोरोना के इलाज के लिए ट्रायल के तौर पर इस्तेमाल की जा रही हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और लोपिनावीर पर फिर से रोक लगाई। सॉलिडेरिटी ट्रायल कमेटी ने डेथ रेट कम करने में दवाइयों को बताया बेअसर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बड़े बेटे की गर्लफ्रेंड किम्बरले गुलिफायर को कोरोना हुआ। टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद जूनियर ट्रंप और किम्बरले ने खुद को आइसोलेट किया। अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 9/11 मेमोरियल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। कोरोना महामारी में मारे गए लोगों की याद में रखा गया मौन।
अमेरिका में अब तक कोरोना से 1,32,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। ब्रिटेन के ब्लैबी में शनिवार से हेयर सैलून खुले। लिसेस्टर के स्थानीय निवासियों को सैलून में आने की इजाजत नहीं होगी। सैलून में सोशल डिस्टेंसिंग का रखना होगा ध्यान। ब्रिटेन के लंदन में शनिवार से पब खोल दिए गए। ग्राहकों को पब में दूरी का रखना होगा ध्यान। ब्रिटेन में तेजी से रेस्टोरेंट बार खोले जाने से संक्रमण का खतरा भी बढ़ा। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 100 दिनों के लॉकडाउन के बाद पहली बार चर्च खुले। चर्च में प्रार्थना करने आए लोगों की हो रही है थर्मल स्क्रीनिंग। ग्रीस बॉर्डर पर कोरोना की जांच की वजह से 15 किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी लाइनें लग रही हैं। ग्रीस ने रोमानिया और सर्बिया के नागरिकों के लिए बॉर्डर खोल दिए हैं। बोलीविया में कोरोना से मौत के 6 दिन बाद भी शव को दफन करने नहीं पहुंची टीम। परिवार के सदस्यों ने सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया। बोलीविया में शवों को दफनाने वाले कर्मचारियों ने कहा, ये आपातकाल का समय है।